5 दाने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बरसों की बात है, बहुत अरसा पहले मैं जब छोटा था, तकरीबन मैं 8 साल का था, तो मैं एक कस्बे में गया। वहीं मेरी रिहाइश थी। तो उधर एक तालाब थी, झील थी, वहीं पर लोग मछली का शिकार कर रहे थे। तो मैं दूर बैठा हुआ उनका तमाशा देख रहा था, ये कैसे मछलियां पकड़ रहे हैं। जब मैंने देखा, थोड़ी देर के बाद एक बंदे ने रोहू मछली पकड़ी और बहुत बड़ी मछली थी। तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं उनके पास चला गया। ये माजरा मैं देख रहा था, तो मैं वहीं नज़दीक चला गया। देखा तो उसने एक बड़ी रोहू मछली पकड़ी हुई थी। यही नज़ारा मैं देख ही रहा था। दोबारा एक बंदे ने और मछली निकाली, वो भी तकरीबन बड़ी मछली थी, रोहू मछली थी। तो जब मैं इसके बारे में उनसे पूछने लगा, तो पहले तो मुझे नहीं बता रहे थे कि हम कैसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी उम्र का नहीं था, मुझे शौक़ भी नहीं था मछली का शिकार करने का। तो बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उन्होंने हमें बताया कि हम एक ख़ास आटा होता है, उसकी मदद से ये हम रोहू मछली पकड़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इस आटे के बारे में बताएं ताकि मैं भी ये शिकार कर सकूं। तो उनमें से कोई नहीं सही बता रहा था। तो एक बंदा मुझे अच्छा लगा, मैं उसके पास चला गया और उसने मुझे बताया कि एक ख़ास चारा है और ये आटे से बनाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ रोहू मछली को पकड़ने के लिए। और इसका एक तरीक़ाकार होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसी भाई की ज़बानी और उसी भाई के का बनाया हुआ चारा आज मैं आपको भी शेयर करूंगा और आपने बनाना है। फिर वही रोहू मछली आपने पकड़नी है बड़ी बड़ी आटे से, सिर्फ आटे से। ये वाला आटा आप देख रहे हैं, चक्की वाला आटा आपने ले लेना है जो घर में मौजूद होता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो खाली आटा हो गया, खाली आटे का कोई काम नहीं। इसके साथ आप देख रहे हैं एक मैंने कड़छी रखी हुई है और ये साथ एक चूल्हा है। तो अभी इसका हम चारा कैसे बनाएंगे, चलते हैं हम उधर, आग जलाएंगे और वहीं इसका चारा बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका भी फ़ायदा है। अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही चलते हैं हम आग के पास और वहीं दूसरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे बनाया जाता है ख़ास किस्म का चारा सिर्फ रोहू मछली के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आग हमने जला ली और कढ़ाई आपने ऊपर रख लेनी है। आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ये आप देख सकते हैं, इतना सा पानी डालना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये चारा ऐसे बनाया जाता है। आपने जितना बनाना है उस हिसाब से पानी डालना है और उस हिसाब से बनाना है। तो पानी में जब हमारे बबल बनना शुरू हो जाएंगे तो हम दूसरा कार्रवाई करेंगे, दूसरी प्रोसेस करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बबल बनना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच, ये आप देख सकते हैं, 1 चम्मच घी का ऐड करना है इसके अंदर। ये पानी के अंदर इसको मिक्स करना है। और आपने क्या करना है, अभी इसके अंदर आपने डालना है ये आटा, ये आप देख सकते हैं, ये वाला आटा आपने ऐड करना है पानी के अंदर। ठीक हो गया। फिर हमने इसको पकाना है, ये आप देख सकते हैं। ये कमाल का चारा बनता है रोहू मछली के लिए। ठीक हो गया।
ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको पकाएंगे। ये आटा हमारा पक चुका है। अभी आगे और मज़ीद इसको ठंडा होने देंगे और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो हम ले लेंगे एक प्लेट और उसके अंदर ये हमने आटा ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हमने मज़ीद बनाना है इस आटे के अंदर। ठीक हो गया। ये बहुत ही कमाल का चारा है, ख़ासकर रोहू मछली के लिए। आपने यूज़ कहाँ करना है, इसको आपने झील में यूज़ करना है, तालाब हो गया, नदी में यूज़ नहीं करना है, खड़े हुए पानी में यूज़ करना है। जहाँ खड़ा हुआ हो, रुका हुआ पानी हो, उस जगह पे आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इससे रोहू मछली पकड़ेंगे। क्योंकि मैं भी उधर ही उनको देखकर मैंने फिर पकड़ी थी रोहू मछली। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा रोहू मछली को पकड़कर। ठीक हो गया। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इसके इस तरीके से गुंदाई करनी है, अच्छे तरीके से। ठीक है, ये गुंदाई वाला प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है। ठीक हो गया। ये इस तरीके का आपका ये चारा बनेगा कमाल का। ये आप देख सकते हैं। इसे वाइट आटा भी कहा जाता है, सफ़ेद आटा जिसे बोलते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मछली के लिए है। ठीक हो गया। आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखें आप। अभी मैं आपको हुक पर लगा के दिखाता हूँ कि आपने हुक पर कैसे लगाना है। ठीक हो गया। अभी हम हुक के ऊपर लगाएंगे इसको। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने हुक के ऊपर लगाना है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये इस तरीके से आपने हुक पर लगाना है। इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से आपका बहुत बड़ा शिकार लगेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।